हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज फिर एक नई वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज का जो ये प्रसंग है वो ये है कि औरतें नारियल क्यों नहीं फोड़ सकती। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आप जानेंगे कि महिला नारियल क्यों नहीं फोड़ती हैं, अक्सर मर्द ही नारियल को क्यों फोड़ते हैं। दोस्तों, हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने शास्त्रों और ऋषि मुनियों से प्रमाणित जानकारी ही बताते हैं। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे अपने कमेंट करें। तो दोस्तों, नारियल को शास्त्रों में श्रीफल का नाम दिया जाता है और नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल अर्थात श्री हरि विष्णु और माँ पार्वती का प्रतीक। नारियल में तीनों देवता समाहित होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों देवों का संगम होता है। इस नारियल के अंदर नारियल को जब छीला जाता है तो उसमें से 3 आंखें निकलती हैं। इसको त्रिनेत्र के नाम से भी कहा जाता है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ तो गौ माता का विकास हुआ। उन्हीं के साथ नारियल और कलश का भी विकास हुआ था। जब नारियल और कलश का विकास हुआ तो इसको श्री हरि ने अपने आप में समर्पित किया। सबसे पहले जब गौ माता का विकास हुआ तो गौ माता की पूजा अर्चना की गई। जब गौ माता की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले एक कलश को उत्पन्न किया गया और उसके बाद उसके ऊपर श्रीफल को रखा गया। कलश के ऊपर रखने से श्रीफल संपूर्ण होता है और कलश जो होता है हमारी सुख स्मृति का प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत कलश देता है। इसलिए औरतें श्रीफल को नहीं फोड़ती हैं, यानी नारियल को नहीं फोड़ती हैं। हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, यानी कि कोई हवन करते हैं, तो उसमें समीधा नारियल का होता है। नारियल को जब हम लोग काम में लेते हैं, जिससे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हम किसी को गुरु बनाते हैं। गुरु बनाने के बाद गुरु को नारियल अर्पित करते हैं। नारियल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा साक्षी होता है। जब हम गुरु बनाते हैं और वचन देते हैं तो नारियल ही हमारा साक्षी होता है और गुरु हमें गुरु मंत्र प्रदान करता है। उसके बाद जब गुरु शिष्य को नारियल देता है तो उसका ये संकेत होता है कि गुरुदेव ने हमें शिक्षा के रूप में शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और गुरुदेव हमको वो सब कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे जो उनके पास होता है। हम जब भी हमारे बच्चों की लगन वगैरह करते हैं, उनकी शादी तय करते हैं, तो सबसे पहले बच्चा हो या बच्ची हो उसकी नारियल से गोद भरी जाती है। जो भी कपड़े गहने वगैरह हम चढ़ाते हैं उन सब के साथ एक नारियल जरूर दिया जाता है। तो नारियल ये प्रतीक होता है कि आज से हम दोनों बंधन में बंधने जा रहे हैं। जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी, बजरंगबली, भैरव जी, भोलेनाथ जी, किसी भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं तो हम नारियल अर्पित करते हैं। दोस्तों, देवी देवता को नारियल चढ़ाने से उसका ये मतलब होता है कि हम हमारी पूर्ण श्रद्धा से तुम पर समर्पित हैं। तुम ही हमारे मालिक हो, तुम ही हमारे अन्नदाता हो। तुम जैसा हमको रखोगे हम वैसा ही रहेंगे। ऐसा समर्पण भाव उस नारियल को अर्पित करने में होता है। और जब हम पूर्ण श्रद्धा भाव से किसी भी देवी देवता को नारियल अर्पित करते हैं, उनकी अच्छी कृपा हम पर होती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि नारियल को कलावा बांधकर और तिलक लगा करके गणेश जी भी बनाया जाता है। तो दोस्तों, नारियल को सनातन धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके पास किसी भी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है या फोटो नहीं है
तो आप नारियल की पूजा कर सकते हैं। और यदि आप जब नारियल की पूजा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने तीनों देव की पूजा की है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देव की पूजा आप संपन्न करते हैं। नारियल आयुर्वेद में भी काम आता है। दोस्तों, नारियल की गिरी का सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है, शरीर में ताकत आती है। और नारियल का जो पानी होता है, यदि उस पानी से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए तो ये बड़ा उत्तम माना जाता है। नारियल के पानी में वो शक्ति होती है जो एक माँ के दूध में होती है। यदि किसी बच्चे को थोड़ा माँ का दूध मिलाकर और नारियल का पानी मिलाकर उसमें पिलाया जाए तो वह बच्चा बड़ा ही बुद्धिमान होता है और बड़ा ही हष्ट पुष्ट होता है। शास्त्रों के मुताबिक उस बच्चे में कभी भी कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो दोस्तों, नारियल में ऐसे स्वामित्व चमत्कार होते हैं, इसलिए औरतें नारियल को नहीं फोड़ती हैं। हम जब भी एक दूसरे को सम्मान करते हैं और उसके साथ उसको कुछ वस्त्र और नारियल प्रदान किया जाता है। नारियल किसी सम्मानित व्यक्ति को प्रदान करने का मतलब होता है कि हम अपनी सच्ची श्रद्धा से आपसे प्रेम करते हैं और ये हमारा प्रेम का प्रतीक है, इसलिए उनको सम्मान सहित नारियल प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी नारियल की कुछ खास बातें जो हमने इस वीडियो में आप सब लोगों के सामने उजागर की हैं। इसलिए औरतें नारियल को नहीं फोड़ती हैं, अक्सर मर्द ही नारियल को फोड़ते हैं। और शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जो औरतें नारियल फोड़ती हैं वो अपने कर्मों को और अपने भाग्य को भी फोड़ती हैं। तो दोस्तों, इसलिए किसी भी महिला को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। यदि दोस्तों कोई महिला गलती से भी नारियल फोड़ती है तो उसका और उसके पति का भाग्य भी फूटता है। ऐसा गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट लिखा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।